स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन: वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर जी हाजिर कहता है। ये वारिस बच्चा तो ऐसा बच्चा होगा जो हर वक्त हाजिर है, हर वक्त। तो जो बच्चा हर वक्त हाजिर है, अवेलेबल है, उसको ही वारिस कहा जाएगा। जो अपना कंडीशन लगाए उस पर वारिस कैसे? अव्यक्त इशारे: जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव वाले। स्वाभाविक है, जितने नॉलेजफुल होंगे उतना ही हमारे स्वभाव संस्कार में सरलता होगी। क्योंकि जो नॉलेजफुल व्यक्ति होता है वो सहज समझ लेता है कि ये बात ठीक है और ये बात ठीक नहीं है, और इस बात को मुझे कैसे करना है। जब मान लीजिए कोई के संस्कारों का टकराव है तो उसके अपने संस्कार हैं, संस्कार को मैं चेंज नहीं कर सकती, उसको ही चेंज करना है। तो अपने आप को झुका करके, अपने आप को थोड़ा ठंडा करके किनारे कर लेना है। जरूर थोड़ी कि उसके साथ हमको टक्कर में ही आना है, ना वो बदलेगी ना हम बदलेंगे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ड्रामा में हर एक्टर अगर एक ही पार्ट प्ले करे तो वो तो अच्छा नहीं लगता है ना। ड्रामा में वैरायटी ही अच्छी लगती है। अगर हर एक्टर एक ही पार्ट प्ले करेगा तो ड्रामा देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अलग होता है तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं। से उसको समझना, उसको कहता है नॉलेजफुल, जो अच्छी तरह समझ करके पार्ट प्ले करता है। इसने ऐसा क्यों किया, नहीं करना, ये हम जज नहीं है, हम जज नहीं है। उसका अपना पार्ट है, वो कर रहा है। समझ लेना और स्वयं को समझ करके सेट कर लेना, इसको ही कहा जाता है नॉलेजफुल। तो ये थी प्यारे बाबा की आज ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
अपनी रखना नजरों में, अपनी रखना तू मुझको हर पल नजरों में, अपनी रखना नजरों में, अपनी रखना तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर, बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वही ठहर, समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वही ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी। अंतर्मुखी हो जाए।
मैं आत्मा एक बाप की याद में उस क्षमा पर फिदा होने वाली, मर मिटने वाली आत्मा हूं। उस क्षमा को सामने अनुभव करें। संडे को मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, मेरे को मालिक चला नहीं करता है। शनिवार को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति यजमान। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? अनम्यूट करो सविता, कांट हियर यू। नजर से निहाल पूरी मुरली ही है नजर से निहाल। नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, पूरा इस ये जो शास्त्रों में लिखा है उसके ऊपर ही पूरी मुरली बाबा ने चला दिया है। तो नजर से निहाल होने का मतलब क्या बताया बाबा ने? किसको कहेंगे नजर से निहाल हुए? क्षमा परवाना की तरह। क्षमा परवाने की तरह। और कुछ नजर न आए। और विश्व का मालिक बनाना, विश्व कंगाल का से मालिक। कंगाल से साहूकार बना। कंगाल तीसरी आंख से बाबा की पहचान ज्ञान से। बिल्कुल। और नजर से निहाल। हाँ जी, और सद्गति मिलना। कैन यू रिपीट योरसेल्फ प्लीज? बाबा की पहचान ज्ञान से, तीसरी आंख जो ज्ञान की है। तीसरी आंख, ठीक है, मैं समझ गई। तो बाबा जो है, बाबा की तो आंखें हैं, नजर से निहाल कैसे होते? बाबा की तो आंखें ही नहीं है। महसूसता से। महसूसता से, बिल्कुल। महसूसता पे कल वरदान था, आज फिर से है। तो मतलब जब मैं आत्मा, जो आपने बोला, परवाना बनकर उस क्षमा पर पूरी तरह फिदा होती हूँ, और जब मैं उसके साथ मिलती हूँ, उसकी राइट पहचान से, जो नीलम बहन ने, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फिर मैं विश्व का मालिक बनती हूँ। कैसे? क्योंकि फिर सारी दुनिया भूल जाती है और मैं अपनी मालिक बन जाती हूँ, और ऐसे ही फिर विश्व का मालिक बनती हूँ। उसी से मेरी सदगति होती। सदगति का मतलब हमने क्या समझा? पतित से पावन। पतित से पावन बनते हैं। सदगति, पावन बनेंगे तो सदगति होती है। तो पावन बनकर मेरा मर जीवा जन्म जो है सतयुग का, मैं उसमें पहुंचा, है ना? उसी को तो सदगति बोलते हैं। हम अभी भी बनते हैं और फिर वहां पे भी, और फिर क्या होता है? हमारे को बल मिलता है, योग से बल मिलता है। तो मतलब नजर से निहाल होना मतलब अपनी सदगति करना, साहूकार बनना, विश्व का मालिक बनना, बल जमा करना। योग बल से ही ये सारा कुछ होता है ना। तो ऐसे कोई ये जरूरी हम ब्रह्मा बाबा की आंख में आंख मिलाकर देखते हैं, करते हैं, पर एक्चुअली क्या है? बाबा क्या कहते हैं? भ्रिकुटी में देखो,
मेरे बुद्धि रूपी आंख उस भ्रिकुटी पर ही टिकी रहे, उसी से सब कुछ होता है। और उसका 1 सेकंड का जो मिलन है हमारे को कितना सारा अनुभव करा ना। तो बाप को प्यार से याद करो तो निहाल होंगे। जब अनुभव होगा तो फिर तो निहाल होंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक। तो वास्तविक अर्थ क्या निकला कि बाप का बुद्धि रूपी नेत्र जो है वो मेरी तीसरी आंख को खोलता है और फिर सारा प्रोसेस चालू हो जाता है। जो मीनिंग लिखा है उसका क्वेश्चन का वो पढ़ना, नजर से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ पढ़ेंगे। आज सारे पढ़ने वाले कहाँ हो गए? आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेनी है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती है। देही अभिमानी बनो, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे से संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। पूरी मुरली का जिस्ट है ना। पहले क्या है? पहचानना। हमने बाप को पहचाना, वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है ना। फिर हमारे को क्या होता है, हम जब उसको मिलते हैं तो हमें क्या होता है? एक्सपीरियंस। जो वो अनुभव है वो हमारे को बनाता है। जो अनुभव है फिर उस अनुभव को मैं बार बार करना चाहती हूँ और उसके लिए ऑब्वियसली देही अभिमानी तो बनना ही पड़ेगा। रोज ही मुरली में सुन रहे हैं तो देही अभिमानी बनकर मेरे से नजर मिले। मतलब जब हम योग में बैठे हैं तो जल्दी नहीं मचाने की, ओ अभी 15 मिनट हो गए, अभी तक तो मैं आत्मिक स्थिति में भी नहीं आई, चलो मैं परम धाम चलूं। नहीं, पहले वो स्थिति बनानी है, फिर नजर मिलानी है। और फिर जब नजर मिलाएंगे तो सारी दुनिया से हमारा जो हमारे से अटैचमेंट्स हैं से हमारे वो अटैचमेंट्स फिनिश होगी। प्यार फिनिश नहीं होगा, ओनली अटैचमेंट। फिर बाबा ने बोला बेहाल कंगाल से साहूकार। बेहाल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल जो वर्ड हम दुनिया में यूज करते बेहाल तो इससे बुरा हाल, बुरा हाल है। तो आज दुनिया का हाल तो बुरा है ना। जहां जहां देखो वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ही पड़ी, किसी ना किसी रूप से है। हेल्थ की हो, फाइनेंसेस की हो, रिलेशनशिप्स की हो, पर प्रॉब्लम है तो बेहाल तो हो जाते ना। उसी प्रॉब्लम में ग्रस्त होके हमें समझ आता नहीं कि करना क्या है, फिर परेशानी में पड़ जाते। तो माना नजर से निहाल होना अर्थात सब कुछ पा लेना। पूरे ज्ञान का सार ये है, संगम युग में करना ही क्या है? उसकी नजरों में अपने आप को रखना। और उसकी नजरों में अपने आप को रखने का तरीका क्या बताया? वो है पूरी मुरली। क्या क्या बोला बताओ? कैसे निहाल होते रहेंगे? उनके गुणों को जानकर, जितना ज्यादा हम उनके गुणों को जानेंगे, किसी की भी जब हमें विशेषता पता चलती है तभी वो हमें अच्छा लगता है। तभी वो अच्छा। जितने ज्यादा हम उनके गुणों के बारे में सोचेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसको अनुभव में लाएंगे तो हम उन पे निहाल होते रहेंगे। राइट। और आज मुरली में आगे और क्या बोला बाबा, ये बता। बाबा ने फिर से तीनों संबंध और एक संबंध और, बाप टीचर सतगुरु, और क्या? और बाबा ने एक और संबंध कौन सा? स्वामी। तो जब हम इन संबंधों से याद करते हैं,
बाप बाप को कैसे याद करना है? आज क्या बोला बाबा ने? कि पर क्षमा की फेरी नहीं मारनी है। अ, फेरी नहीं मारनी, फेरी नहीं मारनी है। फिदा होना है। फिदा होना है, क्षमा की तरह। हाँ, क्षमा पर परवाने की तरह फिदा। वो क्या करता है? जल मरता है वो। तो जब हम फिदा होते मर हैं, जीवा होकर। मर जीवा होकर, राइट। मर जीवा Actually, मतलब there are three kinds of people. Some वो जो फिदा हो जाते हैं, some घूमते रहते हैं, कुछ एक फेरी लगा के चले जाते हैं। तो हमें मर जीवा का मतलब क्या है? मतलब कि जीते जी यहाँ पर पुरानी दुनिया से मरना। जीते जी पुरानी दुनिया से मरते कब है? जब हमारे को वो एक्सपीरियंस होता है। तो बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाप के जब हम बनते हैं, तो शिव बाबा हमको जब अडॉप्ट करते हैं, हम पहचानते हैं और फिर हम उनके बन जाते हैं। वो ही है जीते जी मर। क्योंकि पहचान मिली इक्वल्स टू रियलाइजेशन, इक्वल्स टू महसूसता। महसूस हुआ कि ये सच में भगवान है जो मुझे मिला है। जब ये महसूस हो जाता है, फिर सारा खेल शुरू हो। एक सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया, कहती है जैसे ज्ञान सुनते सुनते एक दिन मुझे सडनली ऐसे रियलाइज हुआ, ये ऐसे ही नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं। जिससे मेरे में 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब वही महसूसता आती है, पहचान मिलती है, तो हमें पता चलता है ये बाप मिला जो हमारे को 21 पीढ़ी के लिए क्या बना देता है? विश्व का मालिक बनाना। और फिर टीचर बनकर क्या करता है? कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? रूहानी पढ़ाई। रूहानी। और क्या सिखाता है हमारे को टीचर बनकर? देवी देवता बनना, प्योर बनना। प्योर बनना। और क्या ज्ञान देता है? उसमें के लिए क्या क्या सुनाता है? कौन सी कहानियां सुनाता है? बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। अमर कथा। हाँ, सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। वो कौन सी कथा है? नारायण बनने की। हाँ, तो जो लक्ष्मी बाबा, नारायण। आज जो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, तुम्हें बताता हूँ सचखंड क्या है। ये वर्ड्स यूज किए आज बाबा ने। सचखंड है क्या? सचखंड है सत्य। सत्य। सतयुग। और फिर हमें क्या पता चलता है? इवन ओनली गॉड इज ट्रू। ओनली और दैट, अपना भी बताया कि सिर्फ मैं ही ट्रूथ सिर्फ मैं। बाबा कहते हैं मुझे ट्रूथ भी बोलते हैं, तो मैं ही तुमको वो सचखंड में ले जाता हूँ। फिर बाबा सारे शास्त्रों का ज्ञान हमको सुनाते हैं। शास्त्र में जो लिखा है थोड़ा बहुत सच है, बाकी सब झूठ है ना? सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्या है, 16 कला क्या, 14 कला क्या, आज पूरी मुरली में सारा लिखा हुआ है ना ये, कि कैसे तुम 16 कला बनते हो, फिर तुम 14 कला में आते हो, है ना? और तुम्हारे को विश्व की बादशाही में। फिर सतगुरु क्या देते हैं? सच्चा ज्ञान तो सतगुरु हमारे को तीसरा नेत्र देते। अच्छा तीसरा, है ना? तीसरा नेत्र, आप ठीक बोल रहे हो, जिसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का नेत्र मेरा खोल दे। जब ज्ञान का नेत्र खुलता है तो क्या होता है? पहचान समझ आती है। बिल्कुल, पहचान समझ आती है। फिर हम नजर से नजर मिलाते हैं और फिर बेहाल से निहाल हो जाते हैं। तो हमने इन चारों संबंधों से आप आज बाबा को याद करना है। बाप, फिर सतगुरु और स्वामी। स्वामी को का मतलब क्या होता है? बाबा ने उसको ऐसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, पर हम देखते हैं ना, स्वामी किसको कहते हैं? जो जहाँ हम टोटल समर्पण होता है हमारा। हाँ, स्वामी मतलब वो मेरा है, मैं जो कहे जैसे कहे मैं उसके लिए हूँ बस। वो गीत है ना, जीवन के दाता सांसों के स्वामी। हमारे ब्राह्मण जीवन की सांस क्या है?
पाप की याद। और बताओ क्या बोला बाबा ने जो याद की, ये तो एक तो ही संबंध से याद। दूसरी विधि क्या बताई? बाबा ने बोला देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी के लिए क्या क्या पॉइंट? सारे संबंधों को छोड़कर केवल मुझे याद। नहीं देखो, मेरे देही साथ अभिमानी मतलब आत्मा के गुणों में स्थित होकर कर्म में आना। उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा ने बताया ना, याद करो मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, प्रकृति के बीच मेरा रहने का स्थान है, शरीर पर मेरा तक है, मैं अलग अलग रोल प्ले कर 84 जन्म लेती हूँ। जब मैं ऐसे ऐसे याद करती हूँ ना, तो मेरी आत्मिक स्थिति बनती है। आज हम योग ऐसे, चलिए अभी कर 1 मिनट बैठ, अपने को बिल्कुल स्थिर करते, अपने आप को याद दिलाए मैं आत्मा निराकार ज्योति, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मेरा तक, काल तक इस शरीर में बैठ, मैं इस विशाल ड्रामा के इस अंतिम जन्म में अपने रोल को प्ले कर, मैंने 84 जन्म लिए, मैं आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग रोल प्ले करती। मैंने अब अपने पिता को पहचाना, वो निराकार, जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, जिसको सब टूट आज उसकी याद, वो परम ज्योति है, सुप्रीम है। जो सदैव पावन, मुझे भी पतित से पावन बनाने आया। तो 1 मिनट के लिए चलेंगे ऊपर परम धाम, उसके रहने का स्थान, उसको टच करें, उसका बल स्वयं में भरे। जिस बल को भरकर मैं आत्मा योग बल से संपन्न वापस नीचे आती हूँ, अपने शरीर, अपने जीवन की इस प्रेजेंट में देखें, जो कोई भी बातें आ रही, जो कोई भी विघ्न आ रही, वो तुच्छ नजर आ रही। मेरा साथी कौन? उसके बल से मैं शक्तिशाली विघ्न का नाश करने की शक्ति,
ओम शांति। ओम शांति जी। तो जो प्यार से बाबा को याद करता है उसके लिए बाबा ने, जो मुझे याद करते हैं मैं भी, जो मुझे याद करते हैं, सर्विस करते हैं, मैं भी उन्हें याद करता हूँ, याद अच्छी करता बात, हूँ, मैं भी याद करती निहाल करता हूँ। निहाल करता हूँ, और उनको फिर बल मिलता है जब हम प्यार से। तो जिसके लिए बाबा ने अभी तो 1-2 दिन पहले बोला था ना, मिठा घुरत घुराए, मतलब जितनी मिठास से मुझे याद करोगे तो उतना तो तुम्हें बल और ही और मिलेगा। और आज क्या एक शेरनी के दूध की बात करें, समझ आई बात? सोने का पात्र, सोने का पात्र यानी कि उतना पवित्र बनना है, वैल्यूबल, ना सिर्फ पवित्र, वैल्यूबल। वैल्यूबल। और इसका क्या मतलब, अच्छे से और बता। हमें अपनी बुद्धि को पतित से पावन, टोटल उसको रिसीव, ज्ञान को धारण करने योग्य बनाना। रिसीव करने के लिए, बिल्कुल हम रिसीव कर भी लेते हैं, पर धारण करने के लिए पवित्रता की, पावनता की शक्ति चाहिए। पवित्रता फर्स्ट स्टेप, पावनता मीन सर्वगुण। तो जो शेरनी का दूध है कहते हैं ना, उसके ही वैसे ही बर्तन में ठहरेगा। फिर बाबा ने क्या बोला, सोने का बर्तन बुद्धि को बनाया, मतलब 24 कैरेट सोने की बुद्धि चाहिए, 9 कैरेट नहीं। 9 कैरेट में क्या होता है, मिलावट होती है। कल भी था ना, मिलावट। सोने की मिलावट। मिलावट किस चीज की होती एक बाबा ने आज ये कहा कि हम इस पढ़ाई से हमारे लिए मॉर्निंग हो जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन जो भक्ति की पढ़ाई थी उससे करते करते हमें रात हो जाती है? रात में आए, और रात में आना, मिलावट होना, मिलावट हमारे अंदर किस चीज की आ, विकारों की, विकारों का। और अभी सबसे बड़ा विकार ब्राह्मण आत्माओं में कौन सा है, बॉडी कॉन्शियसनेस की। बॉडी कॉन्शियसनेस तो थोड़ा मोटा हो गया, व्यर्थ संकल्पों की होती है। आप चेक, कल भी हमने सोचा था संकल्प चेक करें, करे चेक, करे चेक, करे फ्यू टाइम्स। उसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही हमारे को पावनता की ओर, मेरी बुद्धि को सोने का बर्तन। और क्या कहा बाबा ने, हिंदुओं की बात करें, क्या है वो, आज बोला कि मुसलमानों ने हिंदू नाम दिया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तो हिंदू नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जब कलाएं कम होती गई तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो हिंदू, तो हिंदू बोला। बोलता। तो एक और बात इसमें ऐड कर दो, तो ये रहते थे सिंधु नदी के तट, स को ह नहीं बोल, स को ह बोलते थे, तो सिंधु का हिंदू बना। अच्छा, फिर बाबा ने जो पवित्रता की बात करी, दुनिया में पवित्रता के लिए क्या क्या कर पहनते हैं, कंगन और जनेऊ। पर बाबा क्या कहते हैं कि इसको, इसके लिए कौन सी टर्म यूज करी, झूठी निशानियां। जब भी आत्मा किसी झूठ के साथ जुड़ती है, झूठी बन जाती है, तो आत्मा बेहाल कंगाल। आई हैव टू ऑलवेज बी विद द ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ। अपने ट्रूथ सेल्फ से मिलना, और उस ट्रूथ से मिलेंगे तभी हम बनेंगे, नहीं तो हम हमेशा परेशानी की ओर। और फिर ज्ञान का चिंतन करने को बोला ना आज, कौन सा आदि मध्य अंत तक क्या बताया, शुरू से अंत तक पूरी स्टोरी बताई है, कैसे शुरू होता है, फिर अंत कैसे होता है। पहले तुम श्रेष्ठाचार थे, फिर तुम भ्रष्टाचार बनते जाते। बाबा ने बोला माताएं अबलाएं हैं भोली, तुम सब भी भोलेनाथ के।
बहुत पावरफुल बात है। इसका मतलब क्या है? बाबा को नहीं, कौन, क्वेश्चन नहीं समझ आया। बाबा कहते हैं माताएं अबलाएं हैं भोली, तुम सब भी भोलेनाथ के। रिलेशनशिप किस चीज का बताया बाबा ने? बाबा किसको अपनाता है? जो भोला। भोलेपन। जो भोले होते हैं, हाँ। और यहाँ क्योंकि भोले बाबा का अपने मतलब, लिए भी भोला यूज करते हैं ना, क्योंकि तुम अपने सब विकार देकर व्यापार करते हो। हाँ, राइट। तो भोलापन यहाँ इग्नोरेंस की बात नहीं है। बाबा कोई इग्नोरेंट थोड़ी है, सबसे ज्यादा नॉलेजफुल है। भोला मतलब किसी की बात को देखना नहीं, इट इज एवरीथिंग इज ओके। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो लड़ाई भी कर हो जाती है ना किसी से, उसके बाद वो क्या करता है? 2 उसी बच्चे मिनट में से कुश्ती नॉर्मल। खेल, वो लड़ाई को याद नहीं रखता। तो जो आत्माएं अब माताएं अबलाएं भोली हैं, और इस इट ऑल्सो मीन सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? ज्ञान। साफ बुद्धि और स्टेबल माइंड। ओके, वो रिजल्ट है। कोई नो जजमेंट। सरल। हाँ, सरल की ट्रांसलेशन हो गई ना कुमकुम में। पर मतलब क्या है? जब आत्मा पवित्र होएगी तो दीदी वो साधारण वो पवित्रता से भी आएगी ना। देखो जैसे जहां पर वो बाबा तो है, सिंप्लिसिटी हर चीज में बोलते हैं ना, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रेसिंग टू श्रृंगार टू सिंपल वे ऑफ लिविंग, सिंपल वे साफ ऑफ लिविंग। खाओ, पर ये एक मतलब ये सिंपल सिंप्लिसिटी, खाना, एक ये सिंप्लिसिटी हो ये गई, है जैसे कि सिंप्लिसिटी जो फिजिकल साइड ऑफ इट। बॉडी से रिफ्लेक्ट हो। पर ऐसी आत्मा जो बाहर से सिंपल है, वो अंदर से यहाँ कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं, वो सिंप्लिसिटी है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं। जैसे आज की दुनिया में लोग क्या कहते हैं, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, मैं इसको कैमोफ्लेज कर देता हूं। जैसे और फिर अपना अपना कोई मोटिव लेके उसको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना। सिंपल आत्मा क्या होगी? जो है जैसा है वैसी है। दीदी वो इनसाइड आउटसाइड सेम होगी ना। हाँ, उसको कोई भी ऐसे मैनिपुलेशन इनसाइड आउटसाइड सेम इज सिंपल, नो मैनिपुलेशन, बिल्कुल सरल सिंपल। तो जैसे कोई जिसके अंदर बहुत अहंकार होता है, दूसरे को दिखाना चाहता है मैं कुछ, वो अपनी कमियों को छुपाता है। सिंपल वो है जो जैसा है वो सामने है। और ऐसी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली। देखो भोली माताएं बोला ना बाबा ने, माताओं को बहुत टॉर्चर किया इस अंत के समय में। पुरुष जो पुरुष प्रधान सोसाइटी ना, मेल डोमिनेटेड, तो उसमें माताएं कैसे रह गई? उनको पढ़ाते नहीं थे, उनको वर्षा नहीं देते थे, पहले पेरेंट्स भी इल ट्रीट कर देते थे ना, पहले पढ़ाना लिखाना नहीं, फिर उनको कहेंगे तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो वो बिल्कुल अपने, वो उनको अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना इजी लगता है। ज्ञान सरोवर में एक बाबा की पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है म्यूजियम में, और वहां हम खड़ा करके सबको बोलते हैं, यहाँ वो फिर मेजर करते हैं कि कितनी देर आपका फोकस रहा। तो जो माताएं आती हैं उनका फोकस वो कहते हैं सेकंड में लग जाता है। जितने ज्यादा पढ़े लिखे वो उतनी ज्यादा सोचों में पढ़ते हैं, फोकस नहीं बनता। क्योंकि अंट शंट बहुत सोच रहे हैं ना, बहुत सारे व्यर्थ को पहले फ्री होकर फिर वहां बैठते हैं, उनके मन में कुछ नहीं रहता अपना सीधा। भोली माताएं जो विलेजर्स आती हैं, उसके लिए सिंप्लिसिटी की बात बाबा यहाँ पे, नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन। वो कहते हैं ये बाबा, बस बाबा, और खो गए। जैसे हम तर्क निकालते हैं, इसका मतलब क्या, वो ऐसे, ये तो, पर मुझे ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, ये तो गलत है। पर अगर हमने पढ़ाई कर ली है
हमारा माइंड लॉजिकल थिंकिंग में चल पड़ा है, तो जो अपने अंदर क्वेश्चन आ रहा है उसको सेटिस्फाई करना है। इसका ये मतलब नहीं हमारे अंदर अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो हम उसको दबाएंगे, दबाएंगे तो सप्रेशन है। बाबा क्या कहता है, मन को सुमन बनाना है, मन का दमन नहीं करना, ना ही उसको फिनिश करना है, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। दीदी इसको दोबारा एक्सप्लेन करो कि दमन कैसे करना है। दमन नहीं करना, सप्रेस नहीं करना। ओके, पर तो फिर आपके क्या अंदर करें? क्वेश्चन उठा, आप पूछोगे, जैसे सिंप्लिसिटी की बात हो रही है कि माताएं पूछती नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो पूछते कुछ भी नहीं पूछते, वो है अपना बस ठीक है बाबा ने कहा और वो चल पड़ते हैं। पर हमारे अंदर अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो हमने उसको सेटिस्फाई करना है, उसको ये सप्रेशन में नहीं ले जाना। नहीं नहीं, हम भी तो हम भी हमारे पास तो यही रास्ता है सेटिस्फाई करने का, क्योंकि हम कि बाबा जो भी है वो ड्रामा है और ये उस आत्मा का पार्ट है, इजंट इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। तभी आपकी एक्सेप्टेंस आएगी। यानी क्वेश्चन आना गलत नहीं है, कहने का ये मतलब है। हाँ, अगर कोई बिहेवियर आता है या कोई परिस्थिति कह लो इसको आती है, तो आपके मन में फॉर ए मोमेंट क्वेश्चन तो आएगा, पर फिर आपने उसको उसी समय शांत कर देना है कि उस आत्मा का पार्ट है और ये बाबा ये सब ड्रामे के अनुसार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, वरदान पढ़ेंगे? दिए आज ना उसमें आया, वरदान में है या किसमें, कि संस्कारों का मिलन करना है, लेकिन एक दो के साथ ही करना है। वो मुझे समझ में नहीं आया, वो आप देख लीजिएगा। ये वो है अव्यक्त इशारे, वो भी पढ़ दूंगी, इशारे वो मैं पढ़ दूंगी। पहले एक मिनट वरदान पढ़ेंगे। दिल की महसूसता से दिलाराम का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले सब परिवर्तक भाव। हाँ, दिल की महसूसता मतलब एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन, देन एक्सपीरियंस। जब हमारे को रियलाइजेशन होती है, हम जैसे कल था दिल की महसूसता से तीव्र पुरुषार्थ, आज है स्व परिवर्तक। तो तीव्र पुरुषार्थी स्व परिवर्तक दोनों साथ साथ चलते हैं ना। पुरुषार्थ भी किसका है, स्व परिवर्तन का ही तो है। तो जब हमारे अंदर रियलाइजेशन होती है और हम उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, तो बाबा की आशीर्वाद हमको मिलती है। और सच्चे दिल से किस चीज की महसूसता चाहिए, मेरी कमजोरी क्या है। हमारे अंदर ये हम चेकिंग जब करते हैं कि कौन सी कमजोरी है जो मुझे नीचे गिरा, और मेरे सामने जो कोई भी व्यक्ति या कोई सिचुएशन आई है, उनकी इच्छा, उनके मन की भावना की महसूस, मतलब कोई सिचुएशन या व्यक्ति परिस्थिति, व्यक्ति भी परिस्थिति बनता है, परिस्थिति भी परिस्थिति होती है। कोई व्यक्ति हमारे से कुछ लेने भी आता है, कुछ उसको चाहिए, हम ज्ञानी आत्माएं हैं, तो मुझे ये अगर मैं ज्ञान में सही चल रही हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ, तो मुझे रियलाइज हो जाएगा इसको क्या, ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति से उसको परिवर्तन कर सकती। तो छोटा सा क्वेश्चन है दीदी। हाँ बोलो। इस समझ तो आ जाता है कि सामने वाली आत्मा को सिर्फ अपने आप को चढ़ाने की जरूरत समझ आ रही है, तो हम क्या करें उसके अंदर? मैं बताती हमने उसको रिस्पेक्ट, हमने यही सोचे, हम नहीं, क्या होता है मंजुल, हम क्या सोचते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, या क्यों नहीं भी, अंदर थॉट क्या आया, ये बड़ा ईगोइस्टिक। अब आपको उसको बार बार देख रहे हो, ये ईगोइस्टिक है, ये ईगोइस्टिक है। ज्ञान में आने के बाद ऐसा नहीं सोच रहे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं सोचते। यही सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ उसका वो जो पैटर्न नजर आ रहा है वो देखते हैं, दैट्स इट, नहीं सोचते। आप उनके सिर्फ गुण देखने का अभ्यास करो, देखो इसके अंदर भी कोई गुण है, आपने और कुछ नहीं, उसको आत्मा देखना है, ये भी गुणों से संपन्न है, अभी भूली हुई है। यही, हाँ, मैं यही करने की कोशिश करती हूँ हर बार। हाँ, आई एग्री, उसमें थोड़ा एफर्ट चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति बनकर कोई आया तो लगेगा ना कुछ ना। हाँ, तो श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है परिस्थिति
पेपर। तो मेरी अगर स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो मैं सब कुछ कर सकती, कुछ भी हो जाए मेरे को उसमें कोई हलचल में नहीं आ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे किसी ने सेवा दी, पर मैं किसी और सेवा में बिजी हूँ। अब बाबा ने तो बोला है जो एवर रेडी है और हर एक में जी हजूर हाजी हाजिर बोला, स्लोगन है ना ये। तो मैं क्या वही करूँ, वारिस है। वही वारिस है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उनको बताऊंगी कि अब भी मेरे इस समय मैं दूसरी सेवा में बिजी हूँ, ये सेवा मैं करना चाहती हूँ, अगर मैं इसको थोड़े समय बाद करने के लिए मुझे दो तो मैं उसमें भी हलचल में नहीं आना। अब कैसे मैं इसमें एवर रेडी की क्या बात, बाबा ने दोनों चीजें साथ में क्यों दे, मेरे को अलग अलग देते। शांत होके अपने आप जो सिचुएशन है उसको एक्चुअली बता दो। हमारी एक भट्टी में एक हमारी दीदी ने बोला कि वो अच्छा ज्ञान सुनाती है, सब कुछ है, तो कोई इधर बुला रहा है कोई उधर बुला रहा है। कहते यहाँ मेरी भट्टी की क्लास, यहाँ मैंने 1.5 दिन भट्टी करनी है, मैं अब इसमें जब सारा टाइम ही हमारे साथ उन्होंने रहना है तो टाइम का है। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं, अभी पॉसिबल नहीं, आपका दोपहर का रेस्ट का टाइम है आप तब कर। उन्होंने बोला मैं रेस्ट नहीं करूंगी तो मैं सेवा क्या करूंगी। माना जो भी चीज है उन्होंने तैश में आकर नहीं, बड़े सरल तरीके से प्लेन बुद्धि बनकर जैसा है वैसा बोल, बाबा को साथ रख के, बाकी वो जाने उनका संस्कार जाने, इट्स ओके। हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते नहीं, है ना। यदि इसको युक्ति से भी बात कर सकते हैं ना, अगर हमें कोई 2 कार्य इकट्ठे करने हैं, सेवा का भी करना है, कोई घर का भी काम अगर आ जाता है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो कई बार बाबा की शक्ति देता है, वो दोनों ही काम हो जाते हैं। वो हो जाते हैं। अब आपको बोला आप एक क्लास कर रहे हो 4 बजे, एक और जना बोल दे कि आप 4 बजे क्लास कर दो, वो कैसे हो सकता, उसमें तो हाँ, नहीं बोलना वो तो पड़ेगा, नहीं हो सकता, वो तो फिर वो बोलना पॉसिबल ही पड़ेगा। नहीं है ना। तो फिर तो बताना जी, पड़ेगा। और जो जी, जिस चीज की तुमने पहले जिम्मेवारी ली हुई है तुम ऑब्वियसली उसको पहले प्रायोरिटी दोगे तो ना। पहले हाँ, हाँ जी, हाँ यू जी। कैन नॉट डू दिस कि तुम नया वाला ले लो कि वहां नहीं, तो मेरा नाम मान शान ज्यादा हो जाएगा, वहां पे तो बड़े वीआईपी बैठे हैं। नो, जो लिया वो कर बस। जी, वीआईपी है या जो भी है, हमारे को ये देखना है कि राइट, हमें सिर्फ वो करना है, अपने आप को फंसाना नहीं है, क्योंकि कई बातों में हम फंस जाते हैं। मैं आपको वो अव्यक्त इशारे सुना देती हूँ। आज की डेट क्या है, 5th। जी, एक्चुअली सच्चाई से चलेंगे जिंदगी आसान रहती है। फिर बिल्कुल जब सच्चा आप जब आपको पता है ये समय आपका दूसरी क्लास के लिए है, इट इज वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टाइम फॉर द, बड़े प्यार से आप, क्योंकि दूसरी आत्मा को नहीं पता कि आप उस टाइम ये इसलिए बिजी हो, सो दूसरी आत्मा को आप क्लियर बता सकते हैं, क्लियर बता सकते हो ये, और ये भी सच्चाई बोल दो सफाई से। कि करना मैं चाहती हूँ बट यस, इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बस हाँ, खत्म। हाँ, क्या और हम ये बाद में कर सकते उसमें हैं या स्टोरी उस टाइम? बताना ऐसे वैसे कुछ नहीं, जो हाँ, चीज सार दिया, में, हाँ बी सार में जाना है, विस्तार में नहीं जाना। बिल्कुल। हम्म, चलिए इसको अव्यक्त इशारे पढ़ लेते हैं। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यह संस्कार मिलन ही मंगल मिलन। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में, एक दो से मिलजुल कर रहना। एक दो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक दो, एक दो मतलब जो भी आपके आसपास है, जिनके भी आप साथ हैं, बाबा ऐसे यूज करते, ये बोलने का सिर्फ ढंग है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हैं, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव वाले हो, जिससे विशेष स्नेह, विशेष किसी के साथ नहीं, सबके साथ उतना ही विशेष। एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना सरल स्वभाव। तो जब हम किसी के साथ मिक्स हो रहे हैं, ये याद रखना है,
बाबा सबके साथ एक जैसा, मेरे को सबके साथ एक जैसा होना है और सबके साथ घुल मिलकर, मतलब संस्कारों की रास करना। ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद है, ये नॉलेजफुल होना। नॉलेजफुल मतलब ये याद रखना हर आत्मा का अपना पार्ट है, वो अपने पार्ट को एक्यूरेट प्ले कर, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके अंदर जो संस्कार आए हुए हैं वो उनको प्ले कर रही है अपने जीवन के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू। तो स्वभाव सरल वाले हो, कोई कैसा भी है, उसमें मेरे को अपना ज्यादा थॉट्स नहीं चलाने, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे थोड़ी होता है, ये सारी चीजों से फ्री रहना। एक दो मतलब एवरी, ठीक है। मंजुल, इज दैट ओके? यस दीदी, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। मुझे वही डाउट आ रहा था कि एक दो के साथ कैसे हो सकता है, ये तो सबके साथ ही करना है ना। बिल्कुल नहीं, आ सकता है, आ सकता है। सिर्फ ये Thank you. बोलने का स्टाइल है। हाँ जी, हाँ जी, गॉट इट। चलिए, हमारी पूरी मुरली क्या रही? नजर से निहाल होना मतलब साहूकार बनना, विश्व का मालिक बनना, अपनी सद्गति करना और योग बल को जमा करना, जिसके लिए हमने अनेक विधियां देखी। संबंध से याद करना है, बाप टीचर सतगुरु के साथ स्वामी का संबंध याद रखना है। और दूसरा, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, अपने को मर्जीवा बनाना, तो और परवाना बनकर मर मिटना है। योग करें। आज का पॉइंट क्या लेंगे? हाँ बताओ, यही लो, नजर ये से नजर से निहाल। निहाल। आज का तो बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट हो गया ना। नजर से निहाल। और और एक और दे दो दीदी ऑप्शन, ट्रैफिक वो भी ले कंट्रोल। सकते हैं ना कि हर कार्य में जी हजूर कहता है, एवर रेडी बन। हाँ, वो भी कर सकते। हेलो, बोलो, आपका जो मैंने बोले सबको। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करोगे? नजर से निहाल होते रहेंगे। जी जी। चलिए, प्यार से याद करो। ट्रैफिक कंट्रोल पे वही जो अभी करेंगे। लास्ट सेंटेंस में मैं वो ट्रैफिक कंट्रोल की लाइन, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, अपनी स्थिति बना ले। मैं कौन सी, दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रही, मैं कौन इस स्वरूप में टिक जाऊं। मैं अमर, अजर, अविनाशी आत्मा। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण, अपने रोल को प्ले कर, ये मेरा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में, संगम युग में मुझे परमात्मा मिले। जिनको मिलते ही मेरा तीसरा नेत्र खुला, बुद्धि का ताला खुला, महसूसता हुई मैं कौन, स्वयं को महसूस कर, मैं आत्मा कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत,
इस शांति को स्वयं से इमर्ज होता। बाबा ने मुझे अनेक स्मृतियां दिलाई। शांति मेरा स्वधर्म, मेरी स्मृति इमर्ज हो गई और मैं धीरे धीरे का स्वरूप बनने लगी। सर्व गुणों की किरणें भी मुझसे निकलने लगी। अब अपने तीसरे नेत्र को पहुंच जाए परम धाम। आ जाए परम धाम, शांति धाम, शांति के सागर के, गुणों के सागर के पास बैठ जाए। देखें बाबा को बुद्धि के तीसरे नेत्र से, उसका सब कुछ स्वयं में समाते चले।
दूर होकर नजर से निहाल हो स्वयं में बल भर के वापस नीचे आ जाए। फील कर रही हूं परमात्मा से जो मिला शरीर में और चारों ओर फैला रहे। बाबा की शक्ति को स्वयं में अनुभव करें, महसूस करें। उसकी एक नजर से हम क्या बनते हैं। और आज सारा दिन ऐसे नजर से निहाल भी होते रहेंगे। जहां जाएंगे इस योग बल को फैलाते रहेंगे, सुखदायी बनते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति शांति दीदी। शांति दीदी।